एक बेहद अहम खबर के साथ, बड़ी खबर के साथ, खबर यह है कि दाल कीमतों पर सरकार एक बार फिर से एक्शन में आ गई है और आज उपभोक्ता मामलों के सचिव ने होलसेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स की बैठक बुलाई है। अभी अभी ये बैठक शुरू होने वाली है और जिसमें थोक में जो दाम घटे हैं उसका फायदा कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे, इस बात पर चर्चा होगी और कंज्यूमर तक थोक में जो कीमतें घटी हैं उसका फायदा पहुंचे, इसके लिए बिग चेन रिटेलर्स को कहा जाएगा। इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन को रीजनेबल रखने पर ये बात होगी और उसको कहा जाएगा बिग चेन रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, कि आप जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है वो रीजनेबल रखें ताकि कंज्यूमर को कोई नुकसान ना हो और कंज्यूमर तक पास ऑन हो जो थोक में दाम घट रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भी हमें खबर मिल रही है कि इस पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। डिटेल जानकारी के साथ अमरीश पांडे, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, बताइए क्या अपडेट, कब बैठक शुरू हो रही है, क्या एक्शन हो सकता है? देखिए मृत्युंजय, लगातार हम दाल को लेकर रिपोर्ट करते आ रहे हैं। हमने पहला जो एक्शन था सरकार का वो बताया था, उसमें जिस तरह सरकार ने स्टॉक लिमिट और बाकी सब चीजें की थी। अब सरकार 12 जुलाई तक चूंकि डेडलाइन सबको दी गई थी कि आप अपने स्टॉक्स को स्टॉक लिमिट के दायरे में लेकर आए, साथ साथ मॉनिटरिंग भी लगातार सरकार कर रही थी। दो चीजें जो सरकार के सामने आई वो ये है कि कुछ ऐसे लोकेशन हैं जहां पे दाल की कीमतें कम नहीं हुई हैं। ऐसे में उनके लिए एक अलग प्लान सरकार का है। लेकिन खबर का जो पहला हिस्सा वो ये है कि 11:30 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर में दाल जो होलसेलर्स हैं, बिग चेन रिटेलर्स हैं, उनके साथ उपभोक्ता मामले सचिव और डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों की बैठक शुरू होने वाली है। बैठक का एजेंडा यही है कि थोक में दाम क्योंकि गिरे हैं, ऐसे में मार्जिन को रीजनेबल रखते हुए ये फायदा ग्राहकों को पास ऑन करने की जरूरत है। अगर कंपनियां एक तय समय में ये नहीं करती हैं तो कार्रवाई भी की जा सकती है। अब खबर के दूसरे हिस्से में आते हैं जहां पे सरकार ने आगे के लिए क्या प्लान किया हुआ है। तो जो एक्शन 2.0 है उसमें साफ तौर पर सरकार ने कहा है कि कुछ लोकेशन चिन्हित किए गए, 7 राज्य ऐसे चिन्हित किए गए जहां पे दाल की कीमतों में कमी नहीं देखने को मिले या फिर कमी ऐसी है जिसको कमी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में उनके लिए स्पेशल टीमों का गठन किया जा चुका है। सेंटर और स्टेट अपने इनपुट्स को साझा कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में हम बड़े संख्या में छापेमारी भी ऐसे होलसेलर्स, ऐसे वेयर हाउसेस पर, ऐसी कंपनीज पर देखने को हमको मिल सकती है। अभी जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार जितने भी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं वो सरकार ने एक्टिव कर दिए हैं और अगले कुछ दिनों में इस तरह की नकेल सरकार उन कालाबाजारी और होर्डिंग्स पे करने जा रही है। वजह यही है कि लगातार सभी एक्शन के बाद भी कुछ ऐसी लोकेशन है वहां पे दाम कम नहीं हो रहे हैं और ये कम नहीं होना, इसके पीछे साफ वजह कि कहीं ना कहीं होर्डिंग है, कालाबाजारी है। जी, दो बड़ी खबर अमरीश बता रहे हैं, दोनों खबर को समझिए। एक खबर तो यह है कि इस बात पर अभी बैठक होने जा रही है बिग चेन रिटेलर्स के साथ में कि जो थोक में दाम कम हुए हैं उसको कंज्यूमर तक पहुंचाएं, प्रॉफिट मार्जिन को रीजनेबल रखें। एक ये खबर का पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा जो बड़ी खबर है वो ये कि जमाखोरी पर सरकार ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। 7 राज्यों के लिए सरकार ने नई स्पेशल टीम बनाई है और जो इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक होर्डिंग की आशंका जताई गई है तो उस पर एक्शन होगा। राज्यों को ये इनपुट दे दिया गया है, उनके साथ साझा कर लिया गया है और आपको बता दें कि जल्द ही कोई बड़ा एक्शन केंद्र और राज्य की तरफ से साझा कार्रवाई के तौर पर हो सकता है। ये